उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव में जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी अब आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी यूपी पर फोकस करके अगले बड़े समर की तैयारियों में जुटी है। बीजेपी ने 2024 के लिए टारगेट 80 सेट किया है और इसके लिए खास रणनीति भी तैयार की है। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर क्या है टारगेट 80 के लिए बीजेपी की रणनीति। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 64 सीटें जीती थी। 10 सीटें बीएसपी, 5 सीट सपा और 1 कांग्रेस के खाते में गई थी। बसपा ने अमरोहा, सहारनपुर, नगीना, बिजनौर, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, लालगंज, अम्बेडकर नगर और श्रावस्ती सीट जीती थी। सपा के हिस्से संभल, मुरादाबाद, रामपुर, मैनपुरी और आजमगढ़ आई थी। कांग्रेस केवल रायबरेली बचा पाई थी। आजमगढ़ और रामपुर को बीजेपी ने उपचुनाव में छीन लिया था। बाकी बची 14 सीटों में रायबरेली और मैनपुरी को छोड़कर 12 सीटें बीजेपी ने 2014 में जीती थी। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन भी इन सीटों के हारने की एक वजह था। पार्टी को लगता है कि 2024 में इन्हें दोबारा हासिल किया जा सकता है, इसलिए इन सीटों पर विशेष मेहनत की जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी अभी से रणनीति तैयार कर रही है। पार्टी का फोकस खासतौर से प्रदेश की उन 14 लोकसभा सीटों पर है जिसे पिछले चुनाव में वो जीत नहीं पाई थी। इन लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी पार्टी ने राज्यसभा सदस्यों को सौंपी है। सांसदों को पार्टी ने 100 बूथों की जिम्मेदारी दी है, जबकि विधायक और विधान परिषद सदस्यों की जिम्मे 25-25 बूथ आए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 22,000 ऐसे बूथ चिन्हित किए हैं जहां उसकी स्थिति कमजोर है और इन्हीं 22,000 बूथों पर पार्टी का खास फोकस है। इतना ही नहीं, पार्टी ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसके मुताबिक इन लोकसभा सीटों में केंद्रीय मंत्री भी प्रवास पर जाएंगे। वो लोगों से मिलकर समस्याओं को सुनेंगे, समाधान भी निकालेंगे। उधर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव के लिए टारगेट 80 सेट किया है। बीजेपी को ये लग रहा है कि आजमगढ़ और रामपुर में हुए चुनाव जीतने के बाद वो प्रदेश की 80 के 80 लोकसभा सीट आसानी से जीत सकती है। पार्टी ने जो रणनीति तैयार की है उसके मुताबिक 14 सीटें जो बीजेपी नहीं जीत पाई वो राज्यसभा सदस्यों को बूथों की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें बाबूराम निषाद को वाराणसी, सुरेंद्र नागर को बिजनौर, ब्रिजलाल को नगीना कांता, करदम को अमरोहा और गीता शाक्य को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं हारे हुए बूथों को एबीसीटी कैटेगरी में बांटा गया है। हर सांसद को 100 बूथ की तो विधायक को 25 की जिम्मेदारी दी गई है। 14 लोकसभा सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों को भी 3 दिन रहने के लिए कहा गया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत 50 से अधिक करने की योजना के तहत विभिन्न वर्गों को पार्टी से जोड़ने, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से लगातार संपर्क और समन्वय बनाए रखने, विभिन्न धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच पहुंचकर सरकार और संगठन की बात को उन तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। इसमें पार्टी ने युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, SC/ST मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और OBC मोर्चा की ओर से संचालित होने वाले कार्यक्रम तय किए हैं। लोकसभा चुनाव के साथ ही पार्टी इन कार्यक्रमों के जरिए नगरीय निकाय चुनाव के लिए शहरी क्षेत्र में माहौल बनाएगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।